उपस्थित एवं नौपस्थित सब लोगों इस सत्संग में आकर के और सत्संग का लाभ उठावे। और आप सोचिए कि सत्संग का मिलना बड़ा कठिन होता है और सत्संग सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग का मिलना दुर्लभ है। इसलिए इस सत्संग में आकर के इस सत्संग का और अपने जीवन का सुखी बनाने का रास्ता, और यहाँ पर सत्संग में सब भेद खुलेगा। और सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है, जहाँ संतों का आगमन होता है, संत का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए बड़ी भाग्य की बात है कि इस लखनऊ नगरी में आज ऐसे महापुरुष का पदार्पण हुआ है। और 7 स्वर्ग सत्संग, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक मिले नताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मनुष्य सब एक है, इसमें भी है कुछ भेद। कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है प्रेत, तो प्रेतवा कौन है तनी हमके बता न था। तो कहना कि अच्छा सुनो कि सेवा माँ नहीं माँ, पिता नहीं देवा, इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। देवा माँ नहीं पिता, वैसे तो कहेंगे जो माता पिता देवता को नहीं मानता, देवता सही शब्द है। अरे वही देवता जो थे, क्या थे, सबसे भारी चीज मुक्ति दे, मुक्ति वही देवा। इस रहस्य है छिपा हुआ कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु के करवा नहीं सेवा, जिनके यह भवानी ते जान जल संप्राणी, वही वही। इसलिए मनुष्य बनने में टाइम लगेगा। इसमें भी जब बच्चे आता बनीचा कहीं भी बाप लड़के में, भाई बहन सब में क्या क्या चल रहा है, भवसागर तोड़ मोड़ सब माया की खेला में फंसा हुआ है। माया ऐसी है, जकड़ी हुई है कि इससे बाहर निकलना। सतगुरु
सतगुरु भगवान की, 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 सतगुरु भगवान की। भैया ले उसका। हमारे बीच में हमारे परम स्वामी श्री श्री सुभाष स्वामी परमेश्वरानंद जी परमहंस एवं बैठे अब जो बगैर काम के घूम रहे हो वो आकर के सत्संग मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। मऊला भंजन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से चल करके श्री श्री 108 श्री स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज परमहंस जो दिव्यासन पर दाहिनी तरफ विराजमान है, श्री श्री 108 श्री स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज परमहंस दिव्यासन पर बाईं तरफ विराजमान है, यहाँ दर्शन दिए हुए हैं। वैसे तो ये समय बहुत अनुचित नहीं था कि इस कार्यक्रम को लगाया जाए। अभी होली के त्योहार में सब लोग भरपूर है, अपने हिसाब से रहेंगे। अभी 10-5 दिन तक बच्चों की परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। फिर भी मालिक की कृपा से और भक्तों की विचारणी प्रेरणा से अगर ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर दिया गया है तो जहाँ तक भी ये वाणी जिन जनों के कान तक पहुँच रही है, मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ सत्संग मंडप में यानी कमेटी हॉल में पहुँच करके महापुरुषों का दर्शन स्पर्श करते हुए उनके अमृतमयी सत्संग का रसपान जरूर कर लें। अमृतमयी सत्संग का रसपान जरूर कर लें। और यदि कहीं किसी को आशंका हो, कहीं कोई आपत्ति हो, कहीं कुछ समझना बूझना हो, तो उसका भी एक समय निर्धारित कर दिया गया है जो इस बैनर पर लिखा हुआ है। शंका समाधान का समय 3 से 4 बजे तक प्रत्येक अपराह्न में जो है ये शंका समाधान भी हम कर सकेंगे। दिव्यासन पर मालिक विराजमान है, बच्चे श्री चरणों में स्वागत गान प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग गौर से सुने, एक एक वाणियां अनमोल होंगी, उस पर विचार करें और तत्पश्चात शायद उस पर अमल करने की अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो सके, जिससे हमारा कल्याण हो। तो अब स्वागत गान श्री चरणों में प्रस्तुत है।
भगवान की ये बनाए हैं ये हरिकांत के हरिकांत सिखाए मालूम देता है, क्योंकि शब्द बड़े अच्छे हैं, गुरु की बात करें। हाँ, तो हम भी बच्चों को सुना दें। अरे हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों के आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। पल भर नजर से दूर करे आशिक हमारी आँखों में। पल भर नजर से दूर करे आशिक हमारी आँखों में। पल भर नजर से दूर करे आशिक हमारी
बच्चों की सूरत झुमक है, हर बात हमारी आँखों में। बच्चों की सूरत झुमक है, हर बात हमारी आँखों में। बच्चों की सूरत झुमक है, हर बात हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। ठकुरी न निवास कर, नहीं जो इनके मन बात कर। बच्चों की सूरत झुमक है, बच्चों की सूरत झुमक है, हर वक्त हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में। जो काम कहूँ कर लाऊं मैं, जो काम कहूँ कर लाऊं मैं। जो मांगे तो सर्वस देऊं, जो मांगे तो सर्वस देऊं, है मुक्ति हमारी आँखों में। जो मांगे तो सर्वस देऊं, है मुक्ति हमारी आँखों में। जो मांगे तो सर्वस देऊं, है मुक्ति हमारी आँखों में। जो मांगे तो सर्वस देऊं, है मुक्ति हमारी आँखों में। हम हैं बच्चों की आँखों में और बच्चे हमारी आँखों में।
अमृत कहाँ आदरणीय श्री सदगुरु स्वामी जी महाराज वो हमारे सभी गुरु भाई वो प्रेमियों माता बहनों बड़े सौभाग्य की बात है आज ऐसा सुनहरा अवसर लखनऊ राजधानी में आ गया। हम भी वहाँ गोंडा बलरामपुर से चलकर आए। धन्य है यहाँ के गुरु भाई प्रेमी जहाँ पर बसे विवेकी संत या विवेकी सज्जन गुरु भाई और प्रेमी। धन्य हमारे सतगुरु जी पधारे हुए हैं। इनका क्या काम है? हम आए वही देश से, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। इसलिए सदगुरु मानव के रूप में पधारे हुए। अब सदगुरु का हमें वंदना प्रेम से तन मन धन से किस प्रकार करना चाहिए? वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काली जाली के बंदा भाई, काली जाली के बंदा भाई, पर दिल खायोगे तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोज तुम्हारे, वेद शास्त्र सब खोज तुम्हारे, मरम न जानती के तुमको, वंदनीय गुरुदेव। तो गुरु समान हमारी को दाता, गुरु समान हमारी को दाता, ताकि करिए से तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। तो साहिब कबीर अभय पददाता, पूर्ण परखित में तुमको, वंदनीय गुरुदेव। सद्गुरु भगवान की जय। हरे गुरु पैया लागो नाम लखा दियो, हरे लखा दीजो नाय, हे लखा दीजो नाय। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो नाय। कौन सा नाम? आप बनावे कौन संसार में देवी देवता मंदिर, लेकिन वो कौन सा नाम है? हरे लखा दीजो नाय, हे लखा दीजो नाय। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो नाय। तो जन्म जन्म के सोवल मनुआ हो, जन्म जन्म के हे सोवल मनुआ, जन्म जन्म के सोवल मनुआ। अरे सब दन मारी जगा दीजो नाय। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो नाय, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो नाय। तो घटे अंधियार नयन नहीं सूझै हो, घटे अंधियार नयन नहीं सूझ
बूझे हरे ज्ञान कर दीप जला दीजो नाय गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो ना गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो नाय बिख गए लहर उठे घट भीतर हो बिख गए लहर उठे घट भीतर अमृत बूंद चुआ दीजो नाय गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो नाय हे अमृत बूंद चुआ दीजो नाय गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो नाय तो गहरी नदिया अगम बाई धारावा हो गहरी है नदिया अगम बाई धारावा अरे किए कई पार हे लगा दीजो नाय गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो नाय तो हम दुखिया निकल अरज बीनती स्वामी हम दुखिया निकल हरे अरजा बीनती स्वामी अरे अब की खियाई अरे अब की खियाई निभा दीजो नाय गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो नाय गुरु पैया लागो नाम लगा दीजो नाय सद्गुरु भगवान की जय। सती गुरु तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सती गुरु तुम्हारे चरणों में ये विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ये विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में तो चाहे बैरी पुलिस संसारू बने चाहे जीवन मुझ पर भारू बने चाहे मौत गले का हारू बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सतु गुरु तुम्हारे चरणों में तो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों तरफ अंधेरा हो अरे मन नहीं रघुमधु मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में अरे मन नहीं रघुमधु मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में तो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे कांटों पर मुझे चलना हो चाहे छोड़ी के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में तो जिह्वा पर तेरा नाम रहे ये आज सुबह और शाम रहे मेरी निशायात हो याम रहे सत्य गुरु तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सत्य गुरु तुम्हारे चरणों में। इस प्रकार जो हमारी लगन होगी तब वो रिद्धि सिद्धि और लोक पर लोक का जो सुख है सदगुरु भगवान की। हमारे मीडिया फील्ड से हमारे यादव साहब आए हुए हैं, हिंदुस्तान से ये बिलोंग करते हैं। आपके और 2-4 मित्र भी आने वाले हैं, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने आप लोगों से निवेदन खास तौर से किया था बंधु कि कार्यक्रम हमारा छोटे में जरूर ये मैनेज हो रहा है तो पीरियड भी याद है, लेकिन इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से कोई इसका थोड़ा विस्तृत दिशा रूप आप जो है जरूर देते हैं। इसका संदेश जो है वो विस्तृत आप जरूर दें। क्यों दें कि
ज्यादा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, न किसी की आलोचना, न किसी खंडन मंडल, न किसी की शिकायत, न किसी की निंदा, जो जहाँ सब आदरणीय है। लेकिन बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हसाए। मैंने और तो धर्म कर्म जितना भी विस्तृत होता जा रहा है, जहां तक मैं जानता हूं कि अपने हिंदू दायरे के अंदर कम से कम 300-350 पथ पथांतर, मत मतांतर, धर्म धर्मांतर वर्तमान में प्रचलन में है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी तरह के धर्म मजहब इस धरती पर प्रचलन में हैं। और खास तौर से जब से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में हमला हुआ है, ओसामा बिन लादेन जब हमला किया था बिफोर लास्ट ईयर, हमारे ख्याल से 2-3 साल पहले की घटना ये जो है 11 सितंबर या 13 डेट थी, तब से इस धरती पर और धर्म कर्म के अलावा जो खास एक चीज जो मतलब चलने लगी, जो है जिसका प्रचलन में लोगों ने ले लिया, उसका लोगों ने नाम दिया है विश्व शांति सत्संग। और ये तो राजधानी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाहर कहाँ हो रहा नहीं हो रहा ये तो अलग का इशू है। लेकिन अगर हम राजधानी में देखें तो यहाँ खास संस्थाओं में संडे टू संडे विश्व शांति सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और अच्छे अच्छे तरह से हो रहा है, अच्छे अच्छे विचारवान, अच्छे अच्छे उसमें धर्म जो धर्मात्मा, अच्छे अच्छे वक्ता उसमें शिरकत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। ये लखनऊ में भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। विश्व शांति सत्संग, विश्व शांति तभी संभव है, विश्व शांति तभी संभव है कि जबकि हम एक एक लोग, नर नारी बच्चे जो भी हैं, एक एक लोग जब अपने अंदर से शांत होते होते जब शांति को जब डेवलप करना शुरू करेंगे, जब शांति को धारण करना शुरू करेंगे, कायम करना शुरू करेंगे, जब इकाई इकाई शक्तियां जब शांति को प्रदान प्राप्त होने लगेंगी, तब कुल मिला करके एज होल जो है हम विश्व शांति की कामना अथवा कल्पना कर सकते हैं, अथवा संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो खास तौर से मैं अपने मीडिया फील्ड से, अब यहाँ शुरुआती दौर है, ये लोग भी बेचारे बहुत व्यस्त रहते हैं, कैसे समय निकाल के पहुंचे हैं और लोग भी पहुंचेंगे सुबह शाम। अभी अच्छा मीटिंग का कार्यक्रम है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा कार्यक्रम को हाईलाइट आप लोग जरूर करें। ये अपने आप में अजूबा कार्यक्रम है, उस दिन हमारी आपकी वार्ता हुई थी, अजूबा कार्यक्रम है। आपने कहा था कि थोड़ा भीड़ भाड़, इस समय हम कहा कि जो वस्तु जितनी बहुमूल्य होती है, जितनी मूल्यवान होती है, उसकी मात्रा भी उतने कम होती है, उसके ग्राहक भी उतने कम होते हैं, उसकी शोभा भी इसी में है, उसकी शोभा भी इसी में है ना। जो आएंगे आएंगे सौभाग्यवश, लेकिन जो लोग यहाँ संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो, दारा सुधे और लक्ष्मी पापी के भी हो, तो संत समागम संत महापुरुषों का तरस परस यहाँ आज सुलभ हुआ है। और बड़ा परीक्षाएं चल रही हैं और तरह की इसमें प्रतिबंधित व्यवस्थाएं हैं, फिर भी साउंड की जितनी व्यवस्था की गई है और जिन जिन भाग्यजनों के कान तक, माताओं बहनों के कान तक, बच्चों के कान तक ये वाणी प्रसारित हो रही है। तो ये सुबह का कार्यक्रम प्रतिदिन 3 दिन का जो है ये 11 बजे से 1 बजे तक का आयोजित किया गया है और शाम का कार्यक्रम सायं 7 बजे से 9 बजे तक का ये आयोजित किया गया है। 2-2 घंटे का कार्यक्रम है और घंटे आप घंटे भक्तों का भी भजन सत्संग होगा जो है। सवाल इस बात का है कि जब इतनी बाढ़ आ गई है हमारे धार्मिक क्षेत्र में, तो शांति आनंद भी उसी रेशियो में हमको दिखाई पड़ना चाहिए। बहुत बेबाक तरीके की बात है। हम तो इस पर विचार करके इसका अनुभव कर रहे हैं, तब आपसे हम ये वार्ता कर रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा अपना अनुभव सही हो, तो अनुभव सही है अथवा गलत है, अब इसका मूल्यांकन आपके लेवल पर भी जरूरी है, ये निहायत जरूरी है। अपने अपने हिसाब से सब लोग, बहुत लोग अपने गुरु किए हुए हैं, तमाम लोग अपना जो धर्म कर्म में लगे हुए हैं। लेकिन सौभाग्य से अगर ये अनमोल कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, संचालित हो रहा है, तो हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हो सके, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, 4000, 6000 बैठने की व्यवस्था है यहाँ जो है, उपस्थित होकर के और इस अद्भुत कार्यक्रम का प्रयास जरूर करें, भरपूर प्रयास करें। जय गुरु भगवान की जय। तो अब हम लोग त्रिमुख वाणी में
सत्संग सुने, उस पर विचार करें। कोई शंका हो, कुछ पूछने जांचने की चीज हो तो इसके लिए समय शाम को 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक का निर्धारित है। गुरु जी महाराज का आसन इसी कमेटी हाल में ऊपर जो व्यवस्थित है। लोग बात चाहेंगे तो हम मिल बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान भी कर लेंगे। और कुल मिला करके मैं पुनः आग्रह कर दूं कि लेव न देव, जरा देख तो लेव, इतना जरूर करना पड़ेगा। सदगुरु भगवान की। अच्छा, तो सत्संगीगण हैं जो उपदेश लिए हैं वो भी हैं और जो भी नहीं लिया है, एकदम सीधा पद्मासन में आप लोग बैठ जाइए तो सीधा एकदम। हाँ, एक बात जयकार नहीं बोला जाता है ना, अगल बगल के लोग सुनते हैं कि वहाँ कोई जनता नहीं है क्या, तो थोड़ा ऊंचे स्वर में एक बार बोलिए सदगुरु महाराज की। नहीं, फिर से एक बार बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। हाथ नहीं उठेगा, पूरी आवाज नहीं निकलेगी। जब हाथ दोनों उठेगा ना तब पूरी आवाज, और इसमें फायदा है आप लोगों का। जितना आकार विकार होगा, जितना जोर से बोलिएगा वो सब पार हो जाएगा। और नया मौसम आया है होली का, चैत का, खून का परिवर्तन है होगा, जो गैस पार होगी, अच्छा ऑक्सीजन ढूकेगा, खून अच्छा सफा होगा, हेल्थ ठीक रहेगा। और जब तक कि ज्यादा करिएगा तब फेफड़ा थोड़ा काम करेगा। एक बार बोलिए सदगुरु महाराज की। अच्छा, पुनः फिर आदेश हुआ है, तो कहने का मतलब कि क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, क्या बजाऊं ढोल। श्वास श्वास में बीत रहा है 3 लोक का मूल। कहने का मतलब कि जो भाई गुरु भजन ले लिए हैं, भजन वही इस रहस्य को जानते हैं भजन का। तो श्वास का, श्वास श्वास में बीत रहा है, श्वास की कीमत तो वो समझते हैं। और सोने में सुहागा है कि उसके साथ साथ में मंत्र का जाप, नाम तो भाई सब लेते हैं, लेकिन वो नाम कौन है जो कि रास्ते में कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अबालती की भय ब्रह्म समाना। असल नाम कहा गया है, लेकिन आजकल उल्टा तो सब लोग कहेंगे कि यही नाम है, वही मरा मरा कहेंगे राम राम। जो भी जो समझता है वो नाम का व्याख्या करेगा, लेकिन असल नाम का जानकारी नामधारी आज जहाँ पधारे हुए हैं, जिस नाम को बहुत नाम है दुनिया में, लेकिन जिससे मुक्ति होने वाला नहीं है। कोटि नाम है जगत में, कोटि नाम है जगत में, ताके मुक्ति न हो। आदि नाम जो गुप्त जपा जाता है, लेकिन आजकल तो ढोलक झाल लेकर के मार हल्ला मचाया जा रहा है। एक तो चलता है आजकल रामायण हो रहा है, घर घर में सस्ता पूजा है कि बटो दिया और व्यवस्था कर दिया। 10-5 आदमी को जिसको कहते हैं रामायण गाना है, तो भैया कहता है कि तू मोटर की व्यवस्था कर दे, तब हम रामायण 5 में बैठेंगे। तो आजकल तो यही सब व्यवस्था है, ताली शराब जुआ ये सब की व्यवस्था करो, तब नाम वो भी नाम सही काम नहीं। कहो कि उज्जर खेती करिया दिया, आगे रख के बकबक किया रात भर। मंगल भवन मंगलहारी होते रहता है। अब भूषण लुका गए अजर बिहारी। एक 2 अजर बिहारी शंकर भगवान थे वहां पर, ये लोग गौरियों से निकल रहे, इतना भूसा गज गया उनके पर। हम बोला करते हैं महाराज आप तो भूसा में डूब गए। कहते हैं क्या करें, आजकल का युग ऐसा है कि हम भूसा में डूब गए हैं। तो वही हम कहते थे कि मंगल भवन मंगलहारी, अब भूसा में डूब गए अजर बिहारी। तो कहने का मतलब कि सही नाम को कोई पाया नहीं, कोई किसी को
चैलेंज है इस संस्था को छोड़ करके जो स्वामी जी पधारे हुए हैं, ये नाम किसी को मिला नहीं है और भलाई है इसी नाम को। यही नाम रामायण में दर्शाया गया है कि आज नाम जो गुप्त जपा जाता है, जिस नाम को कुछ नाम है जगत में ताकि मुक्ति हो, आज नाम जो गुप्त जपा बूझे बिरला को, बहुत कम लोग पूछेंगे। तो जो जिसको मिल गया है, आपको मिल गया नाम था, इसके बाल लगा के वो जाए तनिक जमराज बता के नाम में इतना शक्ति है। जिस सागर को बिना सेत का मांग सके नहीं नाम, और उस सागर को कूदे बजरंगी लेकर, पर उसका नाम राम से बड़ा राम का नाम में अपूरी शक्ति है। नाम की व्याख्या रामायण में भी सब जगह दिया हुआ है, लेकिन कहाँ रामायण बांटने वाला समझता, क्या समझता है? कुछ नहीं, रामायण का इसलिए इनाम का मिलना मुश्किल है साथियों। जिसके कान में आवाजें जा रही हो, अच्छा जो सही नाम है, जिससे भलाई है, उस नाम का जानकारी आज यहाँ आए हुए संत पधारे हुए हैं। ऐसी गलती न करें, ऐसी भूल न करें, पुनः चेतना करके नर्तन पाने का जो आपको है, आकर के नाम की जानकारी लीजिए और जो वेद शास्त्रों में भी जो भी है उसका जो पुष्टि कीजिए कि आप यहाँ आएंगे और वो नाम मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों संपत्तियों पर नहीं देना है, ऐसी संस्था है। तो कहने का मतलब कि नाम, ऐसा नाम आपके पीछे पीछे घूम रहा है लेकिन नहीं ज्ञान है, तो कहा मार्गदर्शक आए हुए हैं, करके अपना संघ समाधान के लिए भी चैलेंज कर दिया गया। अपना संघ समाधान जिस प्रकार का हो उसको आकर के आइए। वही ना हम कहा कि एक बिना सदगुरु नर फिरत भुलाना, ये हर सुख एक बात के बच्चे को एक गलेरिया लाया, पा गया कहीं से, पास पोस करके उस सिंह का बच्चा होते हुए भी, लेकिन भेड़ी में भेड़ी बना हुआ है, भेड़ी में भेड़ी बन के वो घास चल रहा है। ऐसा अवस्था एक ध्रुपद एक जंगल से आए, जैसे आज स्वामी जी आए हुए हैं, देख करके लोग कहते हैं कि कहाँ से ऐसे आए, तो आए वो ध्रुपद आया जंगल से और देखा कि अरे ये तो हमारे जाति का है, ये जीव है, सब भटक रहे हैं, ये हमारे जाति का है, ये भेड़ी बना हुआ है। बस उस भेड़ी के पति सिंह का जो बच्चा भेड़ी बना हुआ था उसके सामने गया, भृगुपति सिंह को कहते हैं, और पकड़ा है, इधर देखो। तो सिंह का बच्चा उनके तरफ देखा, तो देखा कि देखो हमारे में तुम्हारे मन में क्या है, कुछ नहीं। इसके बाद अपना सर का एक दफे बोला तुम भी बोलो, वो भी जब बोला तो वैसी आवाज में बोला, बस बोल करके जंगल निकल गया। उस तरह से ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, अचेतन नमल सहज सुख राशि, सो माया बस रह भुलाई, फंसे कीर मरकट बिनाई। ये जीव आकर के फंस गया है, संसारिक हो गया है। लेकिन वही सिंह का बच्चा ये सिंह है, वो सिंह है और चेता दिया। उस तरह से चेताने के लिए साथियों आए हुए हैं, चेत जाओ, चेत जाओ। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय के शुरू को कोई पहचानता नहीं कि क्या हो सकता है। इसलिए मनुष्य हो, चेतन जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ये सुख की राशि है मनुष्य तन। इसलिए चेत करके और भजन लेकर के आकर के कुछ अपना जीवन सार्थक बना लो, और नहीं तो इस माया के चक्कर में पढ़ करके बस उलझते रहो, मरते रहो, तबाह होते रहो, रोगी बन करके ऐसा करके तरह तरह की कल्पनाओं में अपना भोगते रहो। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि जो भी वाणी हम सुनेंगे, जो उसमें से भक्ति भजन पा गए हो भक्त जो है वो जरूर पूछेंगे, और जो नहीं पाए होंगे आसानी से जल्दी पूछ नहीं पाएंगे इसको जो है। कबीरा बोले उल्टी बानी, बरसा कंबल भीगे पानी, गा सभी रहे हैं, सुना सभी रहे हैं, लेकिन इसको भी कोई कोई बिरला ही पूछ रहा है।
इसको भी कोई कोई बिरला ही पूज रहा है। तो आज सौभाग्य से ये ऐसा यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ है, जनसंख्या जिनका सौभाग्य होगा ऐसे करेंगे। हम लोग तो आग्रह बार बार कर रहे हैं। तो अभी खास बात भाई साहब ने सुनाया, भजन रामायण में लिखा भी है कि बिनु हरि भजन तू सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। कौन नहीं क्लेश में है, कौन नहीं कष्ट में है? तो क्लेश अगर मिटाना है, कष्ट मिटाना है, पिछला अगला बिगड़ा हुआ संस्कार अगर अपना बनाना है, तो निश्चित रूप से सदगुरु की शरण में शरणागत होना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। बहुत सारे गुरु ही नहीं बता पाते कि गुरुओं के बारे में हम क्या जान लें और क्या छान लें। केवल काले सुनने तक की बातें हैं। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। और इसके बाद भी अगर हमने एक दो गुरु कर लिए हैं और बात समझ में आए तो गुरु करो 10 पाँचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। और ये दरबार किस तरह का है कि यहाँ रुपया पैसा कहीं कुछ नहीं, जो कुछ और नहीं कर पावे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे, तो नाम नामी के पास है। और सौभाग्य से ऐसे महापुरुष यहाँ दर्शन दिए हुए हैं। और हमारे बीच में हमारे भाई मल साहब हैं, हमारे बैंक के कैशियर भी हैं। तो हम आपसे चाहेंगे कि 2 शब्द में मार्गदर्शन हम लोग का मल साहब भी करने का कष्ट करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा सभी सत्संगी भाइयों एवं बहनों, आज परम सौभाग्य का दिन है। काफी दिनों से यह सत्संग का प्रोग्राम प्रत्येक घरों में भक्तों के यहाँ होता रहा है, लेकिन सौभाग्यवश सार्वजनिक रूप से थोड़ा जल्दी में यह कार्यक्रम रख दिया गया है, जिसको सफल बनाने के लिए सबका सहयोग और अपने भाग्य के फैसले का सहयोग भी यहाँ आकर करना चाहिए। हम इस ज्ञान यज्ञ की जो चर्चा करने के लिए सब लोग आए हुए हैं, वह क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इन बातों पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि सद्गुरु की आवश्यकता जीवन में क्यों है और यह जीवन मनुष्य का जीवन बहुमूल्य क्यों है। ऐसा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों, इस गुरु का महत्व जो है हमारे वेद शास्त्रों ने दिया है। रामायण और गीता में भी गुरु के महत्व को समझाया गया है। कबीर ने भी अपनी वाणी में बड़े अच्छे ढंग से गुरु परंपरा का निर्वहन करने का, इस समाज के चेतना भरने का जो कार्य है, बड़े ही अच्छे दोहों साथियों के शब्द के रूप में प्रस्तुत किया है। और इस रूप में किया है कि सबको फटकार लगाते हुए और सच्चाई को सबके जेहन में भरने का अथक प्रयास किया है। सारे संतों ने मनुष्य जीवन को अनमोल बताया। क्यों बताया? 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे ऊपर है। क्यों ऊपर है? सारे जीव 5 तत्वों में से कुछ ही तत्व के बने हुए हैं। जैसे एक तत्व के पौधे बने हुए हैं, 2 तत्वों के कीड़े मकोड़े, इस तरह से पशु पक्षी 4 तत्वों के, और मनुष्य 5 तत्वों का बना हुआ है। इसमें एक तत्व आकाश जो है प्रमुख इसमें आ गया, जिससे उसको संसार का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, और इतना छोटा जीव होते हुए हाथी से कितना छोटा है, सील बौलरस मछली से कितना छोटा है, लेकिन ये पृथ्वी पर सब पर रहता है, आकाश में उड़ता है। और क्या क्या इस मस्तिष्क के द्वारा वह सारी चीजें करता है। लेकिन उसका जीवन मिला क्यों? यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि
पशुओं की तरह से, पक्षियों की तरह से संतानों उत्पत्ति करें और खाए पिए और शरीर का त्याग और समय में एक्सीडेंट से कर। फिर क्या फर्क पड़ा पशु और मनुष्य में? पृथ्वी पर आने का लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है परमपिता परमेश्वर को जल्दी से जल्दी पाना। ऐसे गुरु की तलाश कर लेना जो उस परमात्मा से भेंट करा दे। बस इतना ही एक छोटा सा और एक बहुत भारी यह समस्या है, यही आप और हमको करना है। उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है। सिर्फ सदगुरु ही इस बात को बताएंगे कि वो कैसे मिलेगा, और इस क्रिया को जब आप कर लेंगे तो आप और सबका, हमारा आपका, किसी का मानव जीवन की सफलता का प्रश्न हल हो जाएगा। क्योंकि समय बहुत कम है, बातें बहुत है, और उन बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए श्री स्वामी जी महाराज उपस्थित हैं। इसलिए आप उनकी बातों को गौर से सुने और अमल करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो प्रेमियों, सौभाग्य से ऐसे ही श्री गुरु जी महाराज हम लोग बीच में विराजमान है। अब हम लोग श्री मुखबाणी में सत्संग सुने, उस पर विचार करें और लाभ उठाने का भी प्रयास करें। जब गुरु सेवा मिले गुरु भक्तों का